हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और सारे बच्चे ये इंतजार कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए दिसंबर 23 से जून 24 में जो चेंजेस आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी पेपर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में कि सर ये सीए फाउंडेशन में जो हमने ओल्ड स्कीम में अगर क्लासेस लगाई थी या हमने दिसंबर टर्म में अपनी पढ़ाई की थी बट बाय चांस या कोई कारण से हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, या सर हमने एग्ज़ाम दिया बट भूल से फेल हो गए, सर क्या कर सकते हैं सर कि कोई ना कोई कारण रहा होगा हमारा कि हमने कुछ पढ़ाई में गलती की होगी जिस कारण से हमारा आज रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो सर आगे अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्या चेंजेस है मैथ्स को लेके, आप कैसे हम लोग को हेल्प करोगे वगैरह वगैरह बता दीजिए ना प्लीज़ ज़रूर। सबसे पहले मैं बताऊं तो ओल्ड से न्यू जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अपडेट करवाना है अपने ईआरओ नंबर या सीआरओ नंबर या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस बेसिस पे आपको लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे और वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन को अपडेट करवाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो इंस्टीट्यूट द्वारा। सर क्या इंस्टीट्यूट के नए बुक्स हमें मिलेंगे? नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। आपको अगर वो किताब चाहिए तो उसके लिए एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा और वो आपको इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे लिख के दिया है कि कितना है, बहुत मिनिमम चार्ज में वो आपको सारा बुक दे रहे हैं। नेक्स्ट बात आता है सर मैथ्स स्टैट्स एलआर। सर क्या मैथ्स स्टैट्स एलआर का पेपर अभी भी वही है जो पहले था? पेपर तो वही है बट पेपर का नाम थोड़ा चेंज हुआ है जिसका नाम हो गया है अब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अब आप पेपर का नाम मैथ्स स्टैट्स एलआर नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे बट पेपर पैटर्न इज बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल सेम सर। अभी भी आपका मैथ्स 40 मार्क्स का रहेगा, स्टैट्स 40 मार्क्स का रहेगा और एलआर 20 मार्क्स का रहेगा। यानी ऑल्दो द पेपर नेम इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बट फिर भी पेपर पैटर्न इज सेम। ध्यान रहेगा ये बात आपको। सर अभी भी क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल सेम स्कीम है। और क्या अभी भी पास होने का क्राइटेरिया वही है? बिल्कुल सेम है। यानी 40 मार्क्स लाना है 100 में और ओवरऑल जो लाना है लाना है। अब आता है बात कि सर टॉपिक्स क्या डिलीट हुए। तो टॉपिक्स डिलीटेड में अगर बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं सिर्फ, और वो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से जो कि कैलकुलस का पार्ट है, और कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं। तो डिलीशन को लेके तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिलीट हुए तो इतना कोई बात माथा फोड़ी वाला काम नहीं है, मतलब दिस पॉइंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एट ऑल। बात आता है एडिशन का। सर क्या कुछ एडिशन हुआ है? बिल्कुल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लेके ही बोलूंगा। जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक पढ़ते थे मैक्सिमा मिनिमा, वो जो इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा था कि यार कैसे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके सम्स और बढ़ा दिए गए हैं किताब में। तो मतलब अब वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रह चुका है हमारे लिए, 12 से 13 नंबर के, अभी भी उतना ही है बिल्कुल, बट अब चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, अंदर का कंटेंट डिट्टो सेम है। क्या नाम कर दिया है सर? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको चैप्टर का नाम नया मिलेगा बट कंटेंट डिट्टो सेम है। और क्या चेंजेस है सर? लिमिट कंटिन्यूटी बोल के एक टॉपिक ऐड हुआ है मैथ्स में। लिमिट कंटिन्यूटी कैलकुलस का ही पार्ट है, सेट थ्योरी के साथ नीचे डाला गया है। सेट थ्योरी, फंक्शंस, रिलेशंस, और उसके नीचे हमें लिमिट कंटिन्यूटी का टॉपिक देखने मिलेगा। तो ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिससे मैं मानता हूं 2 से 3 नंबर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ जगह से इक्का दुक्का नंबर कम करके यहां से पूछा जाएगा 40 नंबर में, क्योंकि कुछ टॉपिक अगर डिलीट नहीं हो और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है तो 2 से 3 नंबर अगर इससे पूछेगा तो एग्जिस्टिंग कोई टॉपिक से 2 से 3 नंबर खाएगा। मे बी सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से 1 नंबर कम कर देगा और सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन से 1 नंबर कम कर देगा और यहां से पूछने का कोशिश करेगा। ये रहा बात हमारा मैथ्स को लेके। मैंने आपको मैथ्स का 40 मार्क्स का पेपर पैटर्न, क्या चीज चेंज हुआ है, सब बता दिया। अब बात आता है सर क्या कुछ और चीज चेंज है मैथ्स में? नो, देयर इज नो चेंज इन इंडिसेस, लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, नो चेंज। तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स से रिगार्डिंग सारी बातें। एलआर गजब बात, 4 चैप्टर है और अभी भी 4 चैप्टर है, कोई चेंज नहीं है। 5 नंबर हर चैप्टर से पूछा जाएगा जैसे पहले भी आता था। तो देयर इज नो चेंज इन एलआर। तो ये 20 मार्क्स का 20 मार्क्स एकदम सिक्योर्ड है, सेम है।
आते हैं बात लास्ट स्टैटिस्टिक्स को लेके। स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक डिलीट किया गया है जिसका नाम है प्रोबेबल एरर, जो कि आप कोरिलेशन रिग्रेशन में लास्ट में पढ़ते थे, और वो टॉपिक बहुत ही कम था, इसीलिए उसको हटा भी दिया, और वो टॉपिक को अब आपको आगे से नहीं पढ़ना है। तो सर वो एक छोटा सा टॉपिक था जो आप भी क्लास में करवाते थे, सम्स 2-4 ठो और समझाते थे, बट अब आपको नहीं करवाना और आपको नहीं पढ़ना है। सर ऐड क्या हुआ है, एक पूरा बोलूं तो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जिसका नाम है सैम्पलिंग थ्योरी, जो कि आपका शुरू में ही ऐड हुआ है, यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के साथ ऐड हुआ है। तो अगर ये वहां ऐड हुआ है तो मेरे ख्याल से उस चैप्टर में अब जो पहले अगर 5 नंबर आता था या 4 नंबर आता था, 5 एक एवरेज पकड़ते हैं, तो अब उसमें 3 कर देगा और इधर से 2 पूछ लेगा, यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो हमारा थ्योरी चैप्टर हुआ करता था उससे 3 पूछ लेगा और इससे 2, या वाइस वर्सा। तो जो चैप्टर से कम करके ज्यादा पूछेगा वो मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा रहेगा इस चैप्टर के अगेंस्ट, क्योंकि नया कुछ आया है बट डिलीट नहीं हुआ है, तो पक्का एग्जिस्टिंग वाले लोग से कुछ मार्क्स चोरी करके ही यहाँ से पूछा जाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया, यानी 40 मार्क्स का स्टैट्स में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है जिसके लिए हमें क्या पढ़ना है मैंने बता दिया। सर और कोई चेंज नहीं, और कोई चेंज नहीं है स्टैट्स में, ना तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, ना सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में, ना प्रोबेबिलिटी में, ना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ना इंडेक्स नंबर में, ना ही और कोई चेंज है कोरिलेशन रिग्रेशन में। एक चेंज था जिसके लिए मैंने ऊपर बता दिया। तो ये था हमारा मैथ्स स्टैट्स एलआर, जो कि अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहलाएगा, और उसके अंदर क्या चेंजेस है। सर ये जो 2 नए टॉपिक एकदम इंट्रोड्यूस हुए हैं जो हमें लग रहा है अब काम का बात अल्टीमेटली, क्या ये आप हमें प्रोवाइड करोगे? यस, ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हमसे लास्ट टर्म पढ़े थे बट कोई कारण से एग्जाम दे नहीं पाए या एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, उनको ये सारे टॉपिक्स, ये दोनों टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं करना है। और वो कैसे मिलेंगे वो सब प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे कि अभी वो क्लासेस जब होंगी उस समय लाइव वाले बच्चे लाइव में भी आ सकते हैं। अगर उनको ऐसा है कि नहीं सर हमें बाद में वीडियो में देखना है या अपने कन्वीनियंस पे देखना है, तो मैं एक कोर्स बनाऊंगा आप सबके लिए, उसमें आपको फ्री एक्सेस दूंगा जिसमें सारे बच्चे घुस के आराम से वो स्क्रॉल करके अपने क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मटेरियल के शीट भी आपको मिलेंगे, टेंशन का बात नहीं है। जो कैलकाटा रहते हैं वो सेंटर से कलेक्ट कर पाएंगे, और जो बाई चांस बाहर रहते हैं तो वो शीट एक ठो कुरियर करना कोई मतलब का बात नहीं है, वो शीट आप प्रिंट करवा सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा। ये हुआ हमारा बात चेंजेस को लेके और मैं कैसे आपको सेवा दूंगा। बट अगर कई को ऐसा है कि सर मेरा मैथ्स पहले बहुत वीक था, मैंने आपके यहाँ ट्यूशन नहीं लगाई थी, मेरे को अब आपसे पढ़ना है, तो मैं बता दूं हमारे यहाँ पॉलिसी चल रहा है उसके लिए भी, विच इज़ कि अगर आप हमारे ही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और फिर से क्लास करना चाहते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग यू क्लासेस एट 50% ऑफ। और अगर आप बाहर से पढ़ के रखे हो और आप चाहते हो कि अभी हम क्लास लगाए, या आपने पहली बार एग्जाम दिया था बट आपका क्लियर नहीं हुआ सेल्फ स्टडी करके भी, तो आपको 30% का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी क्लासेस। ये रहा मेरे तरफ से आपको मैथ्स स्टैट्स एलआर से रिलेटेड सारी बातें। मेरे ख्याल से मैथ्स स्टैट्स एलआर से रिलेटेड सारी बातें अब क्लियर होंगी, लोग को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और अगर सच में ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक बार प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको शायद नहीं पता क्या क्या बातें चेंज हुई हैं, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये मोटिवेशन आपको, मुझे, सबको मिलेगा ताकि मैं अगले वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपके लाइक्स के निर्धारित पे ही मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि है अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या चेंजेस आया, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, कारण उसमें बहुत मेजर चेंज है उस सब्जेक्ट पे। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।